गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 13 है अपना स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का, उसको आज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है इंडेक्स नंबर। इससे पहले हम लोगों ने कोरिलेशन पढ़ लिया। ठीक है, हम लोग के में स्पेसमैन लेंथ कोरिलेशन नहीं था, तो हमने अभी उसको कवर नहीं किया है। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 13, जो कि है इंडेक्स नंबर। देखो, इंडेक्स नंबर निकालना तो बहुत आसान है कि हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी थ्योरिकल पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थ्योरिकल ज़्यादा आता नहीं है, पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, तो बताने में बहुत दिक्कत होती है किसी को भी। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्या इसकी एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, लिमिटेशंस क्या हैं और कितने टाइप्स का होता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, देखो, इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर designed to show change in variable of groups of related variables with respect to time, geographical location और other characteristics। देखो, इंडेक्स नंबर क्या बताता है? इंडेक्स नंबर ये बताता है कि हमारा जो दो प्रोडक्ट्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी, मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में क्या चेंज आ रहा है प्राइस को लेके। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके हम कह सकते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, जोग्राफिकल चेंज या कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर क्या बताता है? इंडेक्स नंबर ये बताता है कि इंडेक्स नंबर ये शो करता है कि चेंज इन द वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल, एक वेरिएबल के बीच में, कि मान लीजिए 2013 में और 2014 में। 2013 में वहाँ पर चिप्स हैं, हमें इसका चेंज देखना है इंडेक्स नंबर। तो मान लीजिए 2013 में हमारा जो इंडेक्स नंबर जो था वो था 100, अब बढ़ के हो गया है 200। ठीक है, तो हम क्या चेंज हो गया है? 100% चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर चेंज होना बताता है कि दो ईयर के बीच में टाइम के अकॉर्डिंग, चाहे जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हो, ऐसे भी हो सकता है कि दिल्ली में चिप्स का रेट क्या है और कोलकाता में क्या है, तो जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग भी आपका इंडेक्स नंबर बताया जा सकता है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर क्या होता है? एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंज इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जोग्राफिकल लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है। देखो, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, सबसे पहले होता है कि मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंजेस। देखो, हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो कई तरीके के मेजर्स कर सकता है, लेकिन मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंजेस मतलब इंडेक्स नंबर मेजर्स रिलेटिव और परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल ओवर टाइम, कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है, कि 100 था 200 हो गया, कितना परसेंट चेंज हो गया? 100%। ठीक है, तो किस तरीके से चेंज होता है, रिलेटिव चेंज बताता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, दूसरा है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। हम किसी भी चीज़ का अगर हमें चेंज निकालना है, तो हमें उसकी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का ही चेंज निकाल सकते हैं। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स इंडेक्स नंबर आर नॉट द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स लाइक प्राइस राइजिंग और फॉलिंग, कि प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसका चेंज नहीं बता सकता है, हमें नंबर्स का ही चेंज बता सकता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर में जो भी हम चेंज बताएंगे वो किसका बताएंगे? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मतलब जब यहाँ पे नंबर्स की बात होगी 1 2 3 4, ठीक है, जब इस तरीके से बात होगी, जहाँ पे क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन आ जाएगा वो हमारा इंडेक्स नंबर के अंडर नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि 2013-14 के बीच में प्राइस राइज हुआ 7%, तो ये तो हमारा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन कि प्राइस बढ़ रहा है कि प्राइस कम हो रहा है, तो इसके बारे में हमारा इंडेक्स नंबर नहीं बता सकता। तो ये एक इसका फीचर है। एवरेज, इंडेक्स नंबर हमेशा एवरेज के अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है। इंडेक्स नंबर शोज चेंज इन टर्म्स ऑफ एन एवरेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज सेट दैट बिटवीन द ईयर 2013 एंड 14 price have risen by 7%, but it does not mean that price of the all goods and services have
देखो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट में तो बहुत सारे गुड्स हैं, मान 2000 गुड्स बिक रहे हैं, तो 2000 गुड्स का पूरे का थोड़ा ना आप इंडेक्स नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसी में से किसी का मान लीजिए 2 या 3 प्रोडक्ट को ले लिया आपने, एवरेज निकाल लिया कि हम इन 3 का इंडेक्स नंबर निकाल के इन्हीं के बेसिस पे हम बाकी 2000 को भी इसी के अंडर शामिल कर सकते हैं। कि मान लीजिए 3 का अगर इंडेक्स नंबर बढ़ता है तो हम ये मानते हैं कि पूरे 2000 का भी इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है। तो एवरेज के अकॉर्डिंग भी जो इंडेक्स नंबर है वो एवरेज के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं कि इंडेक्स नंबर को बनाने में। पर्पज़ ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि इंडेक्स नंबर हम बना क्यों रहे हैं, क्या पर्पज़ है इंडेक्स नंबर बनाने का। इंडेक्स नंबर इसलिए बनाया जाता है ताकि हम दो वेरिएबल्स के बीच के एक वेरिएबल को अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग, अलग अलग उसकी करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग नाप सकें कि उसमें कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि 2009 में हमारा एक वेरिएबल था जिसका रेट था, प्राइस था मान लीजिए 10 रुपये। अब हो गया है, आज 2013 आ गई है, 2009 से 2013 हो गई है, इसका रेट हो गया है 15 रुपये। तो कितना परसेंट चेंज हुआ, क्या पर्पज़ है इसका चेंज होने का, क्यों चेंज हो रहा है, इसके बारे में बताता है। ठीक है, तो पर्पज़ ऑफ इंडेक्स नंबर पहले हमें पता करना होता है। फिर सब उसके बाद नंबर 2 आता है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। देखो हमेशा जो आपका इंडेक्स नंबर है वो किसी ना किसी बेस ईयर के बिहाफ पे ही बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इंडेक्स नंबर अपने मन से बना लोगे। इंडेक्स नंबर बनाने के लिए आपको कोई ना कोई बेस ईयर चाहिए होता है। आज के टाइम में 2004-5 इज ट्रीटेड एज द बेस ईयर इन इंडिया एट प्रेजेंट जो है वो 2004 और 5 जो है उसे बेस ईयर माना गया है। तो हमारा जो भी मान लीजिए 2004 में किसी भी चीज़ का रेट 10 था और आज 2020 में उसका रेट 30 है, तो कितना परसेंट चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इंडेक्स नंबर चेंज बनाते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरी डिफ़िकल्टी क्या आती है कि सिलेक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, कैसे, वही अभी मैंने बताया कि मान लीजिए मार्केट में तो ये बहुत सारे गुड्स हैं, 2000, 5000, 10,000 गुड्स हैं, तो हर का सबका तो आप इंडेक्स नंबर नहीं बना पाओगे। आप कुछ एवरेज निकाल लोगे कि मान लीजिए मैं इन 5 गुड्स का इंडेक्स नंबर निकालूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही अपन सारे का आपने कुछ 5 गुड्स सेलेक्ट कर लिए, उन्हीं का इंडेक्स नंबर निकाला और उसके बिहाफ पे आपने सभी सारे गुड्स को उसी के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लिया। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डिफ़िकल्टी आती हैं। फिर एक डिफ़िकल्टी आती है सिलेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कि क्या प्राइस लिया जाए। हैविंग सिलेक्टेड द गुड्स एंड सर्विसेज द प्रॉब्लम अराइज्ड ऑफ प्राइस टू बी सिलेक्टेड। ब्रॉडली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स द प्रॉब्लम इज वेदर टू अडॉप्ट रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस। देखो ऐसा है, हमारा जो इंडेक्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में है, हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो ज़्यादातर होल सेल प्राइस पे बनता है। ठीक है, हमारे जितने भी इंडेक्स नंबर बनते हैं वो होल सेल प्राइस पे बनते हैं। तो कौन सा प्राइस लिया जाए, रिटेल प्राइस लिया जाए कि होल सेल प्राइस लिया जाए, इसका सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एक डिफ़िकल्टी आती है इंडेक्स नंबर को बनाते समय। उसके बाद टू फाइंड आउट द एवरेज प्राइस, क्या एवरेज प्राइस होगा कि हमारा बेस ईयर में क्या प्राइस था, आज के साल में क्या प्राइस है, उन दोनों का निकाल के एक एवरेज निकाला जाता है। ठीक, उस एवरेज प्राइस को लेके हम लोग इंडेक्स नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो क्या टू फाइंड आउट द एवरेज प्राइस एक डिफ़िकल्टी आती है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ वेटिंग की दिक्कत आती है। प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग एवरेज कैसे निकालें, कैसे इन फाइंडिंग आउट एवरेज वैल्यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एवरेज में बी यूज्ड, ज्योमेट्रिक एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज। ठीक है, जैसे हम लोग अर्थमेटिक मीन वगैरह निकालते थे उसके अकॉर्डिंग, तो कैसे एवरेज को कौन से फॉर्मूले से किस तरीके से निकाला जाए, वो भी एक प्रॉब्लम आती है इंडेक्स नंबर को बनाते समय। और सिलेक्शन ऑफ फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाए, तो ये सब आती हैं हमारी डिफ़िकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसके बाद चलो बात करते हैं कि क्या एडवांटेज हैं, एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। देखो सबसे बड़ी एडवांटेज है मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी। हमारा इंडेक्स नंबर ये बताता है कि प्राइस में और मनी में
जो हमारा कमोडिटी है या वेरिएबल है उसके में कितना चेंज आ रहा है। इससे हम लोग अपनी कमोडिटी और प्राइस के बारे में उसकी वैल्यू के बारे में जान सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी, तो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है ये। दूसरा, नॉलेज ऑफ द चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द इंडेक्स नंबर हेल्प्स टू असरटेन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। इंडेक्स नंबर क्या करता है, जो वैल्यू ऑफ लिविंग है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। मनी इनकम्स में इंक्रीज बट इफ इंडेक्स नंबर शोज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, लिविंग स्टैंडर्ड में इवन डिक्लाइन, ठीक है। अगर हमारा जो क्या कहते हैं वेरिएबल है, जो मनी तो हमारा मनी इनकम तो बढ़ रही है, अगर इंडेक्स नंबर शो करता है शो या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, तो हमारा जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी कम हो जाएगा। मान लीजिए हमारा पैसा बढ़ रहा है, लेकिन दो ईयर के कंपैरिजन में हमारा पैसा कम हुआ है, तो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। एडजस्टमेंट इन द सैलरीज एंड अलाउंसेस। इंडेक्स नंबर क्या बताता है कि आप किस तरीके से अपनी सैलरीज और अलाउंसेस में एडजस्टमेंट करके अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस इंडेक्स नंबर सर्व एज ए यूजफुल गाइड टू द बिजनेस कम्युनिटी इन देयर प्लानिंग एंड डिसीजन। इंडेक्स नंबर क्या शो करता है कि जो भी बिजनेसमैन है वो प्लानिंग करके अपने डिसीजन ले सकता है कि हमारा इंडेक्स नंबर इतना बड़ा है या कम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपने कमोडिटी के प्राइस को भी रख सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन की में इंडेक्स नंबर बहुत काम आता है। इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन शोज वेदर द लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर हमारा रिगार्डिंग प्रोडक्शन, रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड, इन सब के लिए भी बहुत एडवांटेज होती है, ठीक है। फिर आता है यूजफुल टू पॉलिटिशियंस कम टू नो ऑफ द रियल इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इम्पॉर्टेंट होता है पॉलिटिशियंस के लिए भी, जिससे वो अपने के इकोनॉमी या रियल इकोनॉमी क्या है चल रही है इस समय, उसके बारे में जान सकते हैं। और यूज़फुल टू गवर्नमेंट, जब पॉलिटिशियंस के लिए यूज़फुल होगा तो गवर्नमेंट के लिए ऑटोमेटिकली यूज़फुल वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। नॉट कम्प्लीटली ट्रू, जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो पूरी तरीके से सही नहीं होता है। हाँ, काफ़ी हद तक सही होता है, लेकिन पूरी तरीके से इसको सही नहीं माना जाता है। इंडेक्स नंबर्स आर नॉट फुल्ली ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन ओनली मेक एन एस्टिमेट ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। देखो, हम सब जानते हैं कि एवरेज के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर निकाला जाता है, तो पूरी तरीके से ये ट्रू नहीं होता है। इंटरनेशनल कंपेरिजन इज़ नॉट पॉसिबल। हम अपने देश की तो देश में एक प्राइस कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, ये तो जान सकते हैं किसी की वेरिएबल का, लेकिन इंटरनेशनली दो प्रोडक्ट के बीच में कंपैरिजन करना इंडेक्स नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन इज़ नॉट पॉसिबल। डिफरेंस इन टाइम, ठीक है, टाइम में डिफरेंस हो जाता है, लिमिटेड यूज़ है इसका, और लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। हम सब जानते हैं कि जो इंडेक्स नंबर है वो होलसेल प्राइस पे बनता है, तो लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर नहीं। ज़्यादातर हमारे पे जितने भी इंडेक्स नंबर बनाते हैं वो सब हम लोग होलसेल प्राइस पे बनते हैं, ठीक है। तो और होलसेल प्राइस जो होते हैं वो कभी कभी होलसेल प्राइस में भी मिसलीडिंग होते हैं। तो ये जो होता है हमारा, अगर हम सब जानते हैं कि हमारा जो भी इंडेक्स नंबर है वो होलसेल प्राइस पे बन रहा है, रिटेल प्राइस पे नहीं बहुत कम बनता है। तो अगर होलसेल प्राइस पे कोई भी आप इंडेक्स नंबर बनाते हो तो वो मिसलीडिंग भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये कुछ लिमिटेशंस थी जो कि आज हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। कल हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे इसका सिंपल एंड वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। इसके आगे फॉर्मूलेज आते हैं, और कल हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे, कितना हो सकता है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल और वेटेड इंडेक्स नंबर और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है, डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है, एडवांटेज ऑफ इंडेक्स नंबर और लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर।
बाकी का टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।